सौतन की बारात। संजीव की पत्नी सुनंदा उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन संजीव को सुनंदा बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे तो सुनंदा में कोई कमी नहीं, वो पढ़ी लिखी है, सुंदर है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक कमी है कि वो गरीब घर की लड़की है और इस एक कमी के कारण उसकी सारी अच्छाई फीकी पड़ जाती है। सुनंदा, सुनंदा कहाँ चली गई? क्या कर रही हो? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, नाश्ता कहाँ है? बस आ गया नाश्ता। इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुम कोई काम टाइम पर नहीं करती हो। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी शादी तुमसे हो गई। भगवान जाने कब मेरा पीछा छूटेगा तुमसे। सुनंदा को संजीव की इन बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या? पति के अलावा उसका कोई और सहारा भी तो नहीं है। संजीव अपनी कंपनी की मालकिन सोनिया से प्यार करता है और उससे प्यार करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अमीर है। उसके पास बड़ा बंगला, गाड़ी, पैसा है। सोनिया भी संजीव से प्यार करती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि संजीव शादीशुदा है। एक दिन दोनों बाहर घूमने गए। आज मौसम बहुत अच्छा है ना सोनिया? हाँ, बहुत रोमांटिक मौसम है। संजीव, मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन काम में इतना बिजी रहती हूँ कि तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। आज तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। बता दो क्या बात करनी है? सारे ऑफिस में हमारे प्यार की चर्चे हो रहे हैं। इससे पहले कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? सोनिया, शादी कितनी जल्दी क्या है? कर लेंगे ना बाद में। क्या तुम्हें शादी की कोई जल्दी नहीं? तो एक काम करो, तुम बैठे रहो, मैं किसी और को ढूंढ लेती हूँ। अरे सोनिया, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा ठीक है, हम जल्द ही शादी कर लेंगे, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो यार। संजीव ने सोनिया से वादा तो कर लिया, लेकिन वो इस बात से परेशान था कि अपनी पहली शादी की बात सोनिया को कैसे बताएगा, और दूसरी तरफ ये परेशानी कि अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की बात कहेगा कैसे। उसने फैसला किया कि वो सबसे पहले अपनी बीवी से बात करेगा। सुनंदा, सुनंदा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ हो तुम? हाँ बोली ना, क्या हुआ? किचन में थी मैं। तुम दिन रात किचन में ही रहती हो और कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात तो तुम जानती हो, और मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहना चाहता। इसलिए अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो इसका एक ही रास्ता है कि तुम मुझे दूसरी शादी करने दो, नहीं तो मुझे तुम्हें तलाक देना पड़ेगा। बेचारी सुनंदा तलाक की बात सुनते ही उसने हाँ कर दी और वहां से चली गई। अब संजीव का दूसरा टारगेट था सोनिया, उसे सब कुछ बताना, और इसीलिए वो सारी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और बोला, सोनिया, मैं तुम्हें बहुत दिनों से एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे बताऊँ। हाँ बताओ ना, क्या बात है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनिया, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी का नाम सुनंदा है। मैंने उससे बात कर ली है, उसे हमारी शादी से कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर सोनिया को बहुत गुस्सा आया। उसने संजीव को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन संजीव ने सोनिया को बहुत समझाया तो वो शादी के लिए तैयार हो गई। सोनिया और संजीव की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। सुनंदा भी दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की बारात की तैयारी करने लगी। सुनंदा का अपने पति की शादी में इस तरह काम करना और अपनी सौतन के घर अपनी पति की बारात ले जाना और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सुनंदा, सारी तैयारी हो गई? तुमने अपना सामान पैक कर लिया है ना? अब हम दोनों सोनिया के साथ ही रहेंगे। जी हाँ, मैंने सारी तैयारी कर ली है और अपने सामान के साथ आपका भी सामान पैक कर लिया है। इस तरह दोनों की शादी के बाद सुनंदा और संजीव सोनिया के घर ही रहने लगे। सुनंदा पूरे दिन घर का काम करती और पति की सेवा करती, लेकिन संजीव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस दिन रात सोनिया के आगे पीछे घूमता रहता और सोनिया हमेशा सुनंदा का मजाक उड़ाती रहती। लेकिन सुनंदा सारा अपमान संजीव की वजह से सह लेती थी। एक बार सोनिया अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, तभी सुनंदा आरती करने लगी।
उस आरती की आवाज से सोनिया डिस्टर्ब होने लगी और चिल्लाती हुई अंदर आई। सुनंदा, सुनंदा, क्यों इतनी ऊंची आवाज में भजन गा रही हो? तुम्हें पता है मैं ऑफिस का बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। सोनिया, मुझे पता नहीं था कि तुम ऑफिस का काम कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं पता होता, तुम्हें तो सिर्फ दूसरों को परेशान करना आता है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं? सुनंदा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे माँ बाप का नाम बीच में मत लाओ। क्यों बीच में ना लाओ? वो भिखारी थे और तुम जैसी भिखारन को हमारे सर पर डालकर चले गए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम मेरे घर में रहती हो। आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारा पति भी कुछ नहीं कर पाएगा। सुनंदा सोनिया की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने ठान लिया कि वो अब अपने पति को इस बदतमीज औरत के चंगुल से छुड़ा कर रहेगी। बस फिर क्या था, सुनंदा ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। एक दिन संजीव ने सोनिया को डिनर पर चलने के लिए कहा और ये बात सुनंदा को पता चल गई। सुनंदा ने सर के दर्द का बहाना किया और बोली, संजीव, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना प्लीज। संजीव सुनंदा को डॉक्टर के पास ले गया और देर रात तक घर नहीं आया। घर पर सोनिया संजीव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही संजीव सुनंदा के साथ घर के अंदर घुसा, वैसे ही सोनिया का गुस्सा संजीव के ऊपर फूट पड़ा। तुम मुझसे डिनर का बहाना करके इस चुड़ैल के साथ घूम रहे हो और मैं यहाँ तैयार होकर कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे झूठ बोलते हुए? नहीं सोनिया, हम घूमने नहीं गए थे। सुनंदा की तबीयत खराब थी, इसलिए उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। इसकी तबीयत खराब थी तो किसी नौकर के साथ भेज देते, अपने साथ ले जाना जरूरी था क्या? सुनंदा मेरी पत्नी है, इस घर की नौकरानी नहीं जो किसी नौकर के साथ भेज देता। और तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। आज मैं पहली बार उसे बाहर लेकर गया हूँ, वो भी डॉक्टर के पास, तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह सोनिया और संजीव में काफी देर तक बहस चलती रही। अब सुनंदा इसी तरह कुछ न कुछ करके दोनों के बीच लड़ाई करवाती थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई। एक दिन सोनिया घर पर ही थी और ऑफिस का काम कर रही थी। तभी सुनंदा ने सोचा, आज फिर से सोनिया ऑफिस का काम कर रही है, क्यों ना मैं फिर से ऊंची आवाज में भजन करूं। अब तो संजीव भी घर पर है, वो सोनिया की बदतमीजी अपनी आंखों से देख लेंगे। ये सोचकर सुनंदा ने आरती करना शुरू कर दिया। आरती की आवाज सुनकर सोनिया चिल्लाती हुई आई, सुनंदा, सुनंदा, तुम इतनी गंवार क्यों हो? तुम्हें कोई बात पहली बार में समझ में क्यों नहीं आती? तुमसे पहले भी मना किया था ना कि जब मैं ऑफिस का काम करूं तो शोर मत किया करो। मगर सोनिया, मुझे नहीं पता था कि तुम ऑफिस का काम कर रही हो और मैं कोई शोर नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस आरती कर रही हूँ। आओ ना, तुम भी मेरे साथ आरती करो। तुम जैसी गंवार लड़की यही सब कर सकती है, मुझ जैसी मॉडर्न लड़की नहीं। मैंने तुमसे पहले भी बोला है, अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सारी बातें संजीव भी सुन रहा था। जब बहुत देर हो गई तो वो उन दोनों के बीच में बोल पड़ा, सोनिया, तुम सुनंदा से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? और ये क्या गवार गवार लगा रखा है? सुनंदा गवार नहीं है, बल्कि तुमसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम तो इसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और इस गवार के लिए तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? मैं तुमसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे ऊपर चीख चिल्ला सकती हो। जिस तरह तुमने मुझसे बात की है ना, उस तरह से कभी भी सुनंदा ने मुझसे बात नहीं की। अच्छा, तो क्यों की मुझसे शादी? इसी के साथ रहते, तुम हो भी इसी के लायक। मैंने तो तुमसे शादी करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं सुनंदा को समझ ही नहीं पाया। उसने हमेशा हर कदम पर मेरा साथ दिया, यहां तक कि मेरी दूसरी शादी के लिए भी तैयार हो गई, और मैंने हमेशा सुनंदा का दिल दुखाया। संजीव के मुंह से सुनंदा की इतनी तारीफ सुनकर सोनिया आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली, तुम दोनों अभी की अभी निकलो मेरे घर से और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। संजीव, तुम्हें जल्द ही तलाक के पेपर मिल जाएंगे।
और हाँ, कल से ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है। सोनिया की बात सुनकर संजीव और सुनंदा अपना सामान लेकर वहां से निकल गए। जब उनका पुराना घर आया तो सुनंदा ने संजीव से कहा, मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों सुनंदा, क्या हुआ? मैं इस घर से जिस दिन आपकी बारात लेकर निकली थी, मैंने उसी दिन ये घर और हमारा रिश्ता त्याग दिया था। आपने कभी हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और हमेशा मुझे ताने सुनाते रहे। मुझे उसी समय ये घर और आपको छोड़ देना चाहिए था जब आपने मुझसे दूसरी शादी की बात की थी, लेकिन मैं सोनिया का असली चेहरा आपके सामने लाना चाहती थी। मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब कभी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। चलो घर के अंदर। नहीं संजीव, मुझसे बार बार अंदर आने के लिए मत कहो। अब मैं आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। मैंने आपके और आपके घर के लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैंने जो सोचा है वो कर लिया तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। और हाँ, अगर आप सोनिया के पास जाना चाहते हो तो जा सकते हो,